कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवोत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि इस वर्ष 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने में नींद पूरी करके जागते हैं। इसी कारण इसे देव उठनी 11 एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी की बहुत अधिक मान्यता है, क्योंकि इसी एकादशी से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो में बताई गई कथा पूरी को सुनकर आप अपना पूर्ण व्रत कर सकती हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, जिस कारण इस एकादशी को देव एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के जागने के बाद ही शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे शादी विवाह, कुआं पूजन, घर का नांगल आदि। आपको बता दें, इस एकादशी दिन वाले दिन ही तुलसी विवाह होता है। इस दिन संसार का जो भी व्यक्ति माता तुलसी का विवाह शालिग्राम विष्णु जी के साथ करवाता है, उसके पिछले जन्म में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस जीवन में वह सुख के वैभव की जिंदगी पाकर अंत को भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है। एकादशी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाली सभी औरतों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, जिसके बाद पीपल व तुलसी माता के पेड़ में भी जल चढ़ाएं। इस व्रत वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। शाम को पूजा के समय एक जगह पर साफ सफाई करके मिट्टी से लीपें, जिसके बाद उस स्थान पर रंगे हुए आटे से रंगोली बनाएं, जिसके ऊपर घी के 11 दीपक देवताओं के नाम से तथा अपने इष्ट देवताओं के नाम का जलाएं। अब गन्ने का एक मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति को रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक करें और गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू, बतासे, मूली, गाजर, रोली व मूली, चावल, अगरबत्ती, फल आदि से चढ़ाकर पूर्ण रूप से पूजा करें। जिसके बाद व्रत रखने वाली सभी औरतें देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुने, जिसके बाद आरती प्रसाद ग्रहण करके सभी को वितरण करें। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और उस दिन नौकर, प्रजा, पशुओं कोई भी अन्न नहीं खाता था। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लो, ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख तो लूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा, केवल एकादशी को छोड़कर। उस व्यक्ति ने हाँ कर ली और उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद एकादशी व्रत आया और उसे खाने की जगह फलाहार का सामना दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे खाना दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यदि तुम अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुए तो तुम्हें आटा, दाल, चावल दे दिए जाएंगे। उस व्यक्ति को ये सब वस्तु दे दी। उन्हें लेकर प्रतिदिन की तरह वह नदी पर गया। वहाँ जाकर उसने पहले स्नान किया, फिर वह भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। अब भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया और स्वयं चतुर्रूपी भगवान विष्णु जी वहां आ गए और दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महलों में चला गया। 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई। वह राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन मुझे दुगुना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि तुम्हें एक आदमी का खाना दिया गया था, तो तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे साथ भगवान भी तो खाना खाते हैं और इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान देना। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान ने खाना खाया है, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का व्रत रखता आ रहा हूँ और पूजा पाठ करता हूँ, किंतु मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला कि महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। और राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाया
और भगवान को आवाज़ लगाई, हे भगवान, खाना तैयार है, कृपा करके खाना खा लो। किंतु भगवान नहीं आए और ऐसे में शाम हो गई, किंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, अब आप आ जाओ, नहीं तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। वह अपनी प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए। उसी दिन की तरह साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद भगवान ने अपने विमान में बैठाकर उस व्यक्ति को अपने धाम ले गए, जिससे राजा को यह सीख मिली कि वह उसी दिन से पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखने लगा, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी पूजन विधि करनी है वह श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत, कार्तिक एकादशी व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री